ऐसा क्या कोई प्रावधान है या कोई एक्ट है ऐसा कि प्रशासन बिना वारंट के किसी घर में घुस के पिटाई करने लगे, ये उनका टेबल तोड़ दे, गाड़ियां तोड़ दे? क्या ऐसा भी कोई सेक्शन धारा है? जी नहीं, ऐसा अभी तक जो यहाँ के थाना अध्यक्ष है उनको सस्पेंड करना चाहिए था या नहीं? क्या आप इन लोग प्रशासन के खिलाफ में हाई कोर्ट में रीड करेंगे? जी के वरीय पदाधिकारी का बयान देखा कि कोई मीडिया वाले भाई हमारे पूछ रहे थे कि यह वीडियो देखिए कि इस वीडियो में किस तरह पुलिस पीट रही है, तो पदाधिकारी साफ नकार दे रहे हैं कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इस सौतेले और रवैया से हमें तो नहीं लगता है कि यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा बहरौली के लोगों को न्याय मिलेगा। इसके कोई व्यक्ति यहाँ इतना डरा सहमा हुआ है कि कोई व्यक्ति पुलिस के खिलाफ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मुआवजा तो प्रशासन को देना चाहिए, जो तोड़ा है वही तो मुआवजा देगा इसका। और जनप्रतिनिधि लोग भी खुल करके सच्चाई बात नहीं बता रहे हैं। नमस्कार, हम अब फिर उसी बहरौली में हैं जहां पर प्रशासन के द्वारा लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, और उसी मामले को देखने के लिए यहां पर हाई कोर्ट से वकील रनंजय यादव जी आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये जो प्रशासन का रवैया है लोगों के प्रति, क्या प्रशासन ऐसा करता है और बिना प्रशासन वारंट के लोगों के घर में लाठियां क्यों बरसाई, इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। जी, हमको अशोक यादव के द्वारा माध्यम से पता चला कि मसरख थाना के बहरौली गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा बेरहमी से यहाँ के महिलाओं, बच्चों, वृद्ध और जहाँ तक कि देखे हैं कि जानवर को भी मारा गया है। यहाँ पर कई लोगों के गाय को भी मारा गया है। ये गाय तो बीमार पड़ गई है मारने के चलते, और यहाँ के जो घर के सर सामान है उसका भी इन्होंने क्षति किया है, गाड़ी का भी तोड़फोड़ किया है। और जो महिलाएं घर में रहती है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली है, उसको भी एक्यूज बनाकर इन लोगों ने ले जाकर जेल में बंद कर दिया है, जो बहुत ही दुखद बात है। सर, ऐसा क्या कोई प्रावधान है या कोई एक्ट है ऐसा कि प्रशासन बिना वारंट के किसी घर में घुस के पिटाई करने लगे, ये उनका टेबल तोड़ दे, गाड़ियां तोड़ दे? क्या ऐसा भी कोई सेक्शन धारा है? जी नहीं, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। अब पहले आईपीसी था, इसको इसीलिए बीएनएस में तब्दील किया गया है कि आदमी को सुरक्षा मिल सके, नागरिक को सुरक्षा मिल सके। लेकिन जो यहाँ के प्रशासन या किसी के आदेश पर किया गया है, जो बहुत ही दुखद है। इस गांव में आकर हम घूमे हैं, जहां पर 7 से 8 हजार लोगों की संख्या है, जहां 2-4 आदमी अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि जो आवेदन इन लोगों के विरुद्ध दे सके, क्योंकि इन लोगों के द्वारा इतना न दहशत फैलाया गया है कि अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि जो बड़े पदाधिकारी को जांच के लिए आवेदन दे सके। हम लोग आकर घूमे, सब लोगों के दुख दर्द को देखे हैं। बहुत सारी महिलाएं, वृद्ध है, वो एकदम दहशत में फैली हुई है। बहुत लोगों के घर में आज 5 दिन से खाना तक नहीं बना हुआ है। सर, मतलब कि अगर ये ऐसा प्रशासन करती है, तो प्रशासन ऐसा रुद्र रूप लेकर के लोगों का घर तोड़ दे, लोगों के सामान क्षति कर दे, तो क्या उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए या होता है या नहीं होता है? जी, इन लोग के ऊपर भी एफआईआर होता है। इसको बड़े पदाधिकारी के द्वारा अपने स्तर से जांच कर जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर उचित कार्रवाई करना चाहिए, और जो प्रशासन से संबंधित व्यक्ति इस कांड में संलिप्त हैं उनके ऊपर भी एफआईआर कर उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसे क्या लगता है, इतना बड़ा घटना के बाद जो है कि बड़े पदाधिकारी को अभी तक जो यहाँ के थाना अध्यक्ष है उनको सस्पेंड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? जी, इसको संज्ञान में लेकर उसको जांचे उपरांत उनको सस्पेंड करना चाहिए, और बाद में अगर दोषी पाए जा रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी तो उनको बर्खास्त भी कर देना चाहिए, तभी जनता को न्याय मिलेगी। नहीं तो यहाँ पर भय का माहौल पैदा हुआ है। क्या आप इन लोग प्रशासन के खिलाफ में हाई कोर्ट में रीड करेंगे? जी, इसके विरुद्ध हम पहले बड़े पदाधिकारी को आवेदन देते हैं। बड़े पदाधिकारी के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है तो माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रीट करेंगे या PIL करेंगे। ये लड़ाई मतलब कि जो यहाँ के लोगों की है वो आप रनंजय यादव लड़ेंगे अब? जी, ये हम जब देखे वीडियो के माध्यम से तो मेरा दिल दहल गया, और उसके बाद हम वहाँ पटना से आए इस गांव में और यहाँ पर मुआयना किए हैं। अब जाकर बड़े पदाधिकारी को आवेदन देंगे और उन लोगों से मांग करेंगे कि उचित जांच किया जाए। अगर उचित जांच नहीं किया जाएगा
तो माननीय उच्च न्यायालय में हम इसके अगेंस्ट में रिट याचिका दायर करेंगे और वरीय पदाधिकारी, सीबीआई या कोई रिटायर्ड जज से इसकी जांच करने की मांग करेंगे। और इस मामले को देखने के लिए हमारे रंजन यादव वकील साहब के साथ में अशोक यादव जी भी है यहाँ पर, जो किसान एकता मंच के नेता हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। क्या कहिएगा सर, यादव के ऊपर इस कदर लाठी बरसाया गया है? यह लाठी नहीं, जब आपके रक्षक भक्षक बन गया है, यहाँ का जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, यह मानवीय के साथ इस तरह अत्याचार हुआ है जिस तरह अपराधी के साथ ऐसा पुलिस नहीं करती है। आप देखे होंगे कि जब मोबाइल में देखती है पुलिस कि मोबाइल में कोई अश्लीलता हथियार या कोई लहराता है तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेती है। लेकिन मैं पुलिस के वरीय पदाधिकारी का बयान देखा कि कोई मीडिया वाले भाई हमारे पूछ रहे थे कि यह वीडियो देखिए कि इस वीडियो में किस तरह पुलिस पीट रही है, तो पदाधिकारी साफ नकार दे रहे हैं कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इस सौतेले और रवैया से हमें तो नहीं लगता है कि यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा बहरौली के लोगों को न्याय मिलेगा। इसके लिए हम लोगों के उच्च पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तभी जाकर बहरौली पंचायत के लोगों को न्याय मिलेगा। जैसा कि एसडीओ प्रेरणा सिंह के द्वारा बताया जा रहा था उस दिन की डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा टीम गठित कर दी गई इसके जांच के लिए, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी इस गांव में आए ही नहीं देखने के लिए, तो जांच कैसे होगी? ऊपरे ऊपरे जांच होगी? अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। हम लोग इस गांव में घूमे और देख रहे हैं कि जैसे लगता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, वह स्थिति यहाँ बनी हुई है। कोई व्यक्ति यहाँ इतना डरा सहमा हुआ है कि कोई व्यक्ति पुलिस के खिलाफ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या संविधान बाबा साहेब इसी के लिए लिखे थे कि कोई अपना अधिकार के बात ना कर सके, कोई अपना बात ना रख सके, जिसको मन करे उसको पुलिस जहां मन करे वहां पीट देगी? यही संविधान में लिखा गया है, यही संविधान में है कि यह जनता के रक्षा करेंगे। ऐसे स्थिति में जनता किससे उम्मीद रखेगी? जैसे कि बता रहे हैं अशोक भाई की यहाँ की जो समस्याएं हैं, जब यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा बताया जाता है कि एसपी और डीएम के द्वारा जो है कि पदाधिकारियों को नियुक्त कर दी गई है, एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो जांच कमेटी है जो इस मामले की जांच करेगी। लेकिन आप यहाँ आइएगा धरातल पे आकर के पूछिए किसी से कि क्या अभी तक जो जांच कमेटी के लोग हैं इस धरातल पर के आकर के लोगों का बयान लिया, लोगों से पूछताछ की, लोगों से बातें की कि किसमें गलती है किसमें नहीं गलती है? अभी तक कोई नहीं आया, यहाँ पर किसी प्रशासन के पदाधिकारी नहीं आए। यहाँ तक एसडीओ प्रेरणा सिंह भी जब आई थी लोगों को घर वापसी की संदेश देने के लिए, डीएम साहब के द्वारा शायद आदेश दिया गया होगा कि जाओ और जाकर के लोगों को घर वापसी करो, तो वो भी आती है और दुमदुमा मंदिर पर दूसरे पंचायत में एक बैठक करती है और बैठक करके गांव के लोगों को बुलाती है और धमकी भरी शब्दों में कहती है कि जल्दी से जल्दी अपने घर में आ जाओ। एक तो पीटना, दूसरा घर से लोगों को भगाना और फिर धमकी भरी बातों दे करके उंगली ऐसे ऐसे करके बार बार लगातार उंगली ऐसे ऐसे कर रही है। आप देख रहे होंगे वीडियो में लगातार कि महिला रो रही है, वो भी एक एसडीओ के सामने डर के मारे, क्योंकि प्रशासन ने उन लोगों को इतना मारा कि लोग भय में आ गए हैं। आप यहाँ के लोगों से आइएगा, अच्छी बात कीजिएगा तो लोग रोने लग रहे हैं और कलेजा फट जा रहा है लोगों से बात करने में। और यहाँ का माहौल देखने के बाद कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, यहाँ का रक्षक ही भक्षक बन जा रहा है और लोगों को एकदम धूल पिटाई करने का काम करता है। तो क्या सर इसमें याचिका दायर होगी? क्या वो सस्पेंड होंगे? सीओ यहाँ के सस्पेंड होंगे कि नहीं होंगे? जी, इसमें सबसे बड़ी गलती सीओ की है, जो गलत जमीन का उस व्यक्ति के नाम से एक्वायर कर दिया है और उसका दस्तावेज तैयार कर दिया है जिस पर वो राइट कर रहे हैं, जो उनकी राइट नहीं है। ये तो पहले भी इसके पहले यहाँ के ग्रामीण लोग आवेदन दिए थे कि यहाँ पर शमशान घाट है, हम लोग यहाँ पर जो व्यक्ति मर जाते हैं तो हम लोग लाश जलाते हैं, लेकिन सीओ के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और थाना अध्यक्ष भी अपने प्रतिनिधि को भेजे, वो भी आकर यहाँ पर तांडव मचाए। और उसके बाद ये लोग कमेटी गठित कैसे किए कि यहाँ पर 100 यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 100 से 150 पुलिस आए और आते आते डंडा बरसाने लगी। वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए इसको रखा गया है कि इस लोगों को मारपीट कर नवी दुल्हन और बच्चियों को ले जाकर जेल भेजने के लिए रखा गया। गर्भवती महिलाओं को मारा गया।
जी जी, गर्भवती जिनके महिला को एक एक बहुत डेढ़ साल के बच्चे, 2-2 साल के बच्चे की क्या गलती है? उनको बहुत मारा। महिलाएं गई है जिसके गोद में बच्चा है, उन लोग का क्या दोष है? या यही न्याय दिल कर रहा है प्रशासन। इनके विरोध में जितना से जितना होगा हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इन लोगों के गांव के लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। देखते हैं हम कितना तक सफल होते हैं। जैसा कि एक दौर था जब ऐसा होता था तो तुरंत जंगल राज की चर्चा होती थी, मीडिया में भी चर्चा होती थी और तमाम रोडों पे इसकी चर्चा होती थी कि अब आ गया जंगल राज। वहीं राजद की सरकार में ऐसा होता था तो, लेकिन ये एनडीए की सरकार में तब से सरकार चल रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस तरह की रवैया अपनाई जाती है। कुछ दिन पहले एक रोड जाम होता है जिसमें लगभग 300 लोगों के ऊपर अज्ञात एफआईआर दर्ज किया जाता है और जो जो लोग दुश्मन होते हैं यहाँ के दबंगों का, जो जो लोग ज्यादा बोलते हैं समाज के लिए, उन सभी लोगों को भी एफआईआर किया जाता है। सेम वैसे ही घटना उससे थोड़ा सा कहे तो रुद्र रूप बहरौली में देखने को मिला और उससे ज्यादा बड़ा घटना घटा, लोगों को मारा भी गया, एफआईआर भी गया, मतलब कोई कर्म नहीं छोड़ी गई। सर यहाँ जो टूटी फूटी है उसको बताइए, मुआवजा कौन देगा इसका? इसका मुआवजा तो प्रशासन को देना चाहिए, जो तोड़ा है वही तो मुआवजा देगा इसका। और जनप्रतिनिधि लोग भी खुल करके सच्चाई बात नहीं बता रहे हैं। अब मीडिया में तो आपका मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने प्रथम दिन से ही आपने न्यूज चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी मनुवादी मीडिया लोग है कि सच्चाई दिखाने के नाम पे डरते हैं, जो कि हम लोग आंखों दिखा है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब बताइए, पुरुष के साथ तो हुआ, पुरुष के साथ मारपीट हुआ, महिलाएं क्या बिगाड़ी थी? जो नवी नवेली दुल्हन थी, दूध महे बच्चे थे, जो महिला के मतलब तथाकथित कहे जाते हैं कि जो बिहार में, खास करके बिहार में जो यहाँ के बिहार के यादव हैं, खासकर यादव जो हैं वो राजद के कोर वोटर हैं, लेकिन अभी हमें नहीं देखने को मिल रहा है कोई बड़ी राजद का नेता। बहुत सारे बगल में ही प्रेम शंकर यादव विधायक हैं और यहाँ पे भी पूर्व में रहे केदारनाथ सिंह, अभी तो भला जदयू में है, लेकिन यहाँ पर तमाम, यहाँ पूर्व में 2-2 मंत्री इस जिले से रहे, सुरेंद्र राम, जितेंद्र राय, लेकिन वो भी इस मामले में नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? सभी लोग को भैया अपना अपना पॉलिटिक्स से अब मतलब रह गया है। अब जनता के समस्या और जनता के दुख दर्द से तो हमको नहीं लग रहा है कि नेताओं को कोई मतलब है, केवल वोट से मतलब है। और यहाँ लेकिन वो तो तथाकथित एक मान्यवर ऐसा बता रहे थे यहाँ पर कि एक मान्यवर के द्वारा एक मान्यवर जी को फोन किया गया कि इस तरह की घटना मसरख प्रखंड में घटी है, तो बोल रहे हैं कि सब यादव के चलते तो हम वोट चुनाव हार रहे हैं। बहुत नेता लोग है कि माइक पर भाषण देते हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अहिरो के चलते हम मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। नहीं, हम ऐसा लोग को, नेता लोग का भाषण सुने हैं कि कहते हैं कि भाइयों बहनों 12 बजे रात को जरूरत पड़ेगा तो मुझे खोजना, लेकिन समाज में किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो ऐसे नेता के पास फोन कीजिएगा तो फोन नहीं लगेगा, फोन लगेगा तो बिजी। एक नेता है, नेता नहीं कहें, एक मुखिया जी हैं, मुखिया जी के द्वारा, उनका नाम दिलीप यादव जी है। जब ये घटना घटी है तो दिलीप यादव के द्वारा तमाम यहाँ के राजद के नेताओं को फोन किया जाता है, तो किन्हीं का फोन बंद बताता है, कोई आउट ऑफ स्टेट होते हैं, किसी से बात होता है तो बोलते हैं दिलीप यादव जी से कहा कि 5 मिनट में कॉल बैक करते हैं, लेकिन दिलीप यादव लगातार फोन लगाते रह जाते हैं मेरे सामने, लेकिन वो माननीय नेताजी फोन उठाने का काम नहीं करते हैं। ये तो बात जायज है, दिलीप भाई से हमें भी बात हुआ, वो भी बहुत प्रयास किए हैं और सबसे ज्यादा प्रयास उन्हीं का है, वो लगातार लगे हुए हैं, जितना भी सक्षम है वह अपना काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। दिलीप यादव जी अपना जितना सर, ऐसा जिस तरह से रवैया है प्रशासन की, तो क्या लगता है कि अब लोग प्रशासन के पास गुहार लेके जाएंगे? जी, प्रशासन के, अब मान लीजिए कि निचली प्रशासन नहीं काम कर रहे हैं तो बड़े पदाधिकारी के पास जाएंगे। कहीं तो ईमानदारी होगा जहां पर न्याय मिल सकती है, आदमी न्याय के लिए लड़ेगा। अगर प्रशासन से नहीं मिलेगा तो न्यायालय का के यहाँ हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। न्यायालय से मुझे आशा है कि इन लोग के ऊपर जांच के गठन कराएंगे और इन लोग को, यहाँ के गांव के जनता को न्याय दिलाएंगे और जो दोषी है उसको दंड दिलाएंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे पटना हाई कोर्ट के वकील रनंजय यादव जी से और नेता अशोक यादव जी से, और अभी हम बहरौली में हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें, ताकि ये जो मैसेज है वो जन जन तक पहुंचे और इन लोगों का आवाज बुलंद हो, ताकि
उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जो लोग दोषी हैं। नमस्कार, मैं हरराम राय, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र।